अधिकार। संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है। मूल अधिकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। भारत में मूल अधिकारों की मांग नेहरू रिपोर्ट 1928, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 से की जाती रही। संविधान सभा द्वारा मूल अधिकारों पर वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में तथा जीवी कृपलानी की अध्यक्षता में समितियां गठित की गईं। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, विधि की समझ समानता एवं विधियों का समान संरक्षण आर्टिकल 14 में दिया है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा आर्टिकल 15। लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समता आर्टिकल 16 में दिया गया है। आर्टिकल 17 छुआछूत पर प्रतिबंध लगाने के लिए है, जिस पर छुआछूत निवारण अधिनियम 1955 बनाया गया। आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत के लिए है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, जिसमें इसके 6 स्वतंत्रताएं आती हैं, जिसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, सम्मेलन बिना हथियार के सम्मेलन कर सकते हैं, कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय, व्यापार करने का अधिकार कहीं भी कर सकते हैं पूरे भारत में। भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार, भारत के राज्य में बिना किसी रुकावट के संचरण का अधिकार, संगठन, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार आर्टिकल 19 में दिया गया है। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए केवल एक बार दंडित किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 जीने का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, जिसमें राज्य किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके जीवन का अंत कर सकता है। इसके अलावा किसी के प्राण लेने का अधिकार नहीं है, केवल कानून के तहत ही दंड दिया जा सकता है। आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राथमिक शिक्षा के लिए दिया है। आर्टिकल 21A 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया।
जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के दी जाएगी। आर्टिकल 21 के तहत जो मुख्य अधिकार हैं, जिसे समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है: जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, सूचना का अधिकार, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, 2005 में अधिनियम बना आरटीआई। इसके तहत हम किसी चीज़ की सूचना मांग सकते हैं। सोने का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, ये इसके अंदर अंतर्गत आते हैं आर्टिकल 21 के तहत। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात की गई है, जिसमें किसी गिरफ्तार को सशरीर उपस्थित होना पड़ेगा, 24 घंटे के अंतर्गत उसे किसी मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित कराना होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। किसी व्यक्ति को का व्यापार नहीं किया जा सकता और उससे कभी बलपूर्वक किसी काम के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता या उससे बेकार नहीं ली जा सकती। किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति बेकार नहीं ले सकता। इसके तहत आर्टिकल 23, अगर कोई व्यक्ति किसी से बेकार लेता है तो आर्टिकल 23 के तहत वो सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कारखानों इत्यादि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, आर्टिकल 24, किसी भी कारखाने में बच्चों को उसमें लेबर के रूप में नहीं रखा जाएगा, जैसे मजदूरी वगैरह में या किसी होटल रेस्तरां में बच्चों को रखा जा सकता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। आर्टिकल 25 में अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार की स्वतंत्रता। कोई व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है, ये अंतःकरण की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 धार्मिक गतिविधियों के प्रबंधन का अधिकार, जैसे कोई ट्रस्ट है उसका उसका मैनेजमेंट का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 27 किसी धर्म विशेष की अवृत्ति हेतु करारोपण का प्रतिबंध। किसी अगर कोई धर्म का प्रचार प्रसार करता है और कुछ उस पर टैक्स से इसे फी रखा गया है। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 में किसी कॉलेज संस्था में धार्मिक शिक्षा से उपासना से उपस्थित होने न होने की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 29 से 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए हैं। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों को दिया गया है कि वो अपनी शिक्षण संस्थाएं बनाएं, उनका मैनेजमेंट और प्रशासन कर सकते हैं। आर्टिकल
32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब इन 6 मूल अधिकार हैं, इनमें किसी व्यवधान होता है किसी अधिकार को लेकर, किसी से वंचित कोई व्यक्ति वंचित होता है किसी अधिकार से, तो वह आर्टिकल 32 का सहारा लेकर सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जिसमें 5 प्रकार की रिट दी गई हैं। रिट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट संज्ञान लेते हैं। इसमें परमादेश 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 का अर्थ होता है परम है जो आदेश। कोर्ट किसी भी अधिकारी, सरकार या न्यायिक निकाय को के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है जो लोक कर्तव्य या कानूनी दायित्व का पालन नहीं कर रहे, जिसमें जो इसको ड्यूटी दी हुई है किसी अधिकारी को, सरकार को, अगर वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करती है तो उसके विरुद्ध परमादेश जारी किया जा सकता है। इसी तरह का एक परमादेश मैंडमस निकाला था सुप्रीम कोर्ट ने, जब एफसीआई के गोदामों में अनाज सड़ रहा था, चूहे खा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसे फ्री ही बांट दिया जाए। तो ये परमादेश की एक रिट निकाली थी, उसके तहत। बंदी प्रत्यक्षीकरण बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है जो बंदी है उसको सशरीर उपस्थित किया जाए मजिस्ट्रेट के सामने। जो बंदी है उसे सशरीर उसे उपस्थित होने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट निकाली जाती है। प्रतिषेध प्रोहिबिशन, इसका अर्थ है इनकार करना। हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरण को किसी मामले में सुनवाई से मना कर सकता है और अपने पास बुला सकता है। उत्प्रेषण सरसरी का अर्थ है मंगा लेना। सुप्रीम कोर्ट किसी अन्य न्यायालय से, किसी निचली अदालत से किसी मामले की सुनवाई के लिए अपने पास मंगा सकता है। उत्प्रेषण ऊपर की ओर भेजना। उत्प्रेषण मतलब ऊपर की तरफ भेजना। अधिकार परीक्षा किसी अधिकार से किसी को वंचित करना। सार्वजनिक पद पर किसी के अधिकार को कोई अधिकार छिन जाता है तो उसे अधिकार परीक्षा, अधिकार की छाया। कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन हो जाता है किसी के पद पर तो उस संबंध में अधिकार परीक्षा रिट निकाली जाती है। इसके अलावा कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29 और 30। आर्टिकल 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, ये केवल भारतीय नागरिक कर सकता है, विदेशी नागरिक को कोई अधिकार नहीं है। 29 में केवल अपने भारतीयों को ही नागरिकों प्राप्त है। स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को है। लोक नियोजन केवल भारतीय, और स्वतंत्रता जन्म स्थान, मूल जाति, लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये केवल भारतीयों के लिए है। इसके अलावा अदर कंट्री के जो नागरिक हैं उनके लिए नहीं है। भारतीय और विदेशी नागरिकों के लिए दोनों को प्राप्त हैं आर्टिकल 14, जिसमें समता का अधिकार। आर्टिकल 20
जिसमें अपराधों के दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 जीने का अधिकार। आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार। 22 निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी से निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 22। 23 बलात्श्रम। 24 चाइल्ड लेबर के विरुद्ध। 25 धर्म। 26, 27, 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब प्रेजेंट में 6 मूल अधिकार हैं। इसके पहले एक और था अधिकार मूल संविधान में, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार सबसे पहला संविधान संशोधन जो हुआ 1951 में, उस संपत्ति के अधिकार को लेकर ही था। संपत्ति का मूल अधिकार होने के कारण भारत में होने वाले विकास कार्यों में रुकावट पैदा हो रही थी। लैंड एक्विजिशन जैसे कार्यों में मूल अधिकार होने की वजह से हर कोई सुप्रीम कोर्ट की शरण ले लेता था और विकास कार्यों में रुकावट आ जाती थी, जैसे रोड, पुल, रेलवे जैसे कार्यों के लिए रुकावट आने के कारण संविधान में पहला संशोधन किया गया। और पहले संविधान संशोधन में अनुसूची 9 को जोड़ा गया, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि जो अनुसूची 9 में कानून रखा जाएगा उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई भी विचार नहीं करेगा। इसी तरह से धीमे धीमे करते हुए 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया और संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया, जिसे आर्टिकल 300A में अंतर्गत रखा गया। थैंक यू। जय हिंद।